दोस्तों कुछ टाइम पहले उत्तर प्रदेश में एक चपरासी की भर्ती के लिए जो आवेदन आए उसमें आधे लोग पीएचडी किए हुए थे। इन आवेदन के जरिए पता चला कि भारत में लगभग हर दूसरे युवा की यही ख्वाहिश है कि उसे सरकारी नौकरी मिल जाए, चाहे वो चपरासी की क्यों ना हो। और ऐसी ख्वाहिश के चलते हजारों युवा सिर्फ 5 से 6 हजार रुपए की नौकरी करने के लिए मजबूर हैं और कुछ तो उम्र बढ़ने तक बेरोजगारी की दहलीज पर बैठे हुए हैं। लेकिन आखिर क्यों देश के युवाओं की चाहत सरकारी नौकरी है? क्यों लोग पढ़े लिखे होकर भी बेरोजगार बैठने को मजबूर हैं? क्या है सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी में अंतर? चलिए जानते हैं हमारे आज के इस वीडियो में। अगर आप इस सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। भारत के करोड़ों लोग सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं और ऐसा भी नहीं कि देश का हर युवा सिर्फ बड़ी पोस्ट पर ही सरकारी नौकरी की ख्वाहिश रखता है, बल्कि लोगों को बस सरकारी नौकरी का ठप्पा चाहिए, चाहे वो नौकरी कैसी भी हो, किसी भी पोस्ट के लिए हो। और इसलिए हर साल करोड़ों लोग देश में सरकारी नौकरी के लिए होने वाले एग्जाम में शामिल होते हैं। कई लोग तो अपने जीवन के 5 से 10 साल सरकारी नौकरी की तैयारी में लगा देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में लगभग 93,000 लोगों ने प्यून की जॉब के लिए अप्लाई किया, जिनमें लगभग 3700 लोग पीएचडी किए हुए हैं। इन आंकड़ों को देखकर आप हिसाब लगा सकते हैं कि लोगों में सरकारी नौकरी का कितना लालच है। पीएचडी किए हुए लोग भी चपरासी तक बनने को तैयार हैं। और ऐसे एक तो नहीं बल्कि कई उदाहरण हैं। बिहार के मुजफ्फरनगर जिले में एक गांव में कोचिंग चला रहे राज प्रकाश के मुताबिक उनसे हर हफ्ते कम से कम 2-3 बेरोजगार युवक मिलते हैं जो टीचर की नौकरी करना चाहते हैं। ये युवक 3,000 से 4,000 रुपए महीने की नौकरी करने को तैयार है। इस तरह के संघर्ष की तमाम कहानियां बिहार की बेरोजगारी के हालात को बयान करते हैं। ऐसा राज्य जिसकी आबादी 10 करोड़ से ज्यादा है और साल 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की शिक्षा दर लगभग 60% है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बेरोजगार युवाओं की संख्या ज्यादा है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ओर से बेरोजगारी को लेकर जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से अप्रैल 2020 तक बिहार की बेरोजगारी दर 17.21% थी, जबकि कुछ समय पहले फिर से जारी की गई CMIE की रिपोर्ट में साल 2021 में सितंबर से दिसंबर के आंकड़े बताते हैं कि बिहार की बेरोजगारी दर गिरकर 13.3% हो गई है। हालांकि जमीनी सच्चाई कुछ और ही कहती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस समय राज्य में 38.84 लाख युवा बेरोजगार हैं जिन्हें नौकरी की तलाश है, जबकि देश भर में लगभग 3 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी चाहिए। अगर राज्य में बेरोजगार युवाओं की संख्या के आधार को देखें तो बिहार बेरोजगारी में राजस्थान के बाद दूसरे नंबर पर है, जहाँ 66.19 लाख युवा बेरोजगार हैं। साल 2021 में बिहार की मात्र 31.2% आबादी को रोजगार प्राप्त था। उसके अनुसार भारत के आंकड़े साल 2019 में 39.6% और साल 2021 में 37.2% थे। और इस तरह ना जाने बाकी राज्यों में कितने ही लोग सरकारी नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। और कुछ इस तरह की सोच लोगों की बनी हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गया के परसनवान गांव के कई लोग ऐसे हैं जो कई सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों का मानना है कि प्राइवेट नौकरी में हर महीने 5,000 से 10,000 रुपए मिलेगा और उनको 10 घंटे से ज्यादा काम करना पड़ेगा। सरकारी नौकरी में काम के घंटे भी फिक्स और तनख्वाह भी बेहतर है, इसलिए वह सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। लाखों की संख्या में इस तरह के युवा हर साल पटना शहर में आकर छोटे से कमरे में रहते हैं और सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि सभी लोग जो सरकारी नौकरी की चाह में बैठे हैं, इन सभी को नौकरी मिल पाएगी? तो नहीं, इनमें से कुछ को नौकरी मिलेगी, तो कुछ लोगों को आगे जाकर अपना खर्चा चलाने के लिए कहीं और छोटा मोटा काम ढूंढना पड़ेगा। यहाँ तक कि बिहार में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सरकारी नौकरी के लिए होने वाला एग्जाम भी पास कर लिया था, लेकिन आज तक अपना ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल पाने की वजह से बेरोजगार हैं। वहीं कुछ एग्जाम ऐसे हैं जिनका पूरा प्रोसेस होने के बाद उनकी पोस्ट ही कैंसिल कर दी गई, जिससे जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ वो बेरोजगार ही रह गए। 7 से 8 साल नौकरी की तैयारी करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलने के बाद युवाओं को 4-5 हजार की नौकरी के साथ ही गुजारा करना पड़ता है। इसके साथ ही एक रिपोर्ट कहती है कि सरकारी नौकरी नहीं लगने के बाद ज्यादातर ग्रेजुएट युवा जोमेटो और स्विगी जैसी कंपनी में डिलीवरी बॉय के काम करने को मजबूर है, क्योंकि वक्त बीत जाने के बाद उन लोगों में कोई स्किल भी डेवलप नहीं हो पाती है और इस तरह कहीं और कोई अच्छी प्राइवेट जॉब भी उन्हें नहीं मिल पाती है। जब गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पा रही है और उसकी पढ़ाई में जेब से पैसा भी खर्च हो रहा है, ऐसे में सवाल ये है कि आखिर लोग इसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्या है इसकी बड़ी वजह? लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरी बहुत ही सिक्योर नौकरी है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी आसानी से अपनी नौकरी से निकाला नहीं जाता है, जबकि प्राइवेट में किसी को भी कभी भी निकाला जा सकता है। इसके अलावा सरकारी नौकरी में कई फैसिलिटीज भी मिलती हैं, जिस वजह से ज्यादातर लोगों की यही ख्वाहिश है कि उन्हें सरकारी नौकरी मिले। अब ऐसे में सोचने वाली बात है कि सरकारी नौकरी को लेकर जो लोगों की धारणा बनी हुई है वो सही है या गलत?
भारत में सरकारी नौकरी को लेकर लोगों के कई तरह के मिथ बने हुए हैं और बस यही कारण है कि लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागे चले जाते हैं, जबकि सच्चाई तो कुछ और ही है। चलिए जानते हैं कि लोगों के मन में सरकारी नौकरी को लेकर क्या क्या मिथ हैं। मिथ 1, 9 to 5 जॉब। आज भी ज्यादा लोगों का मानना है कि सरकारी नौकरी 9 से 5 नौकरियों को आसान और आरामदायक होती है। ये सरकारी नौकरियों के बारे में सबसे बड़े मिथकों में से एक है। यकीनन ऐसा पहले ये 90 के दशक में हुआ करता था। वहीं अगर हम हायर ऑफिशियल्स के डेली वर्क आवर्स पर नजर डालें तो ये लगभग 10 से 12 घंटे होते हैं। इसके अलावा ये टाइम कभी कभी इससे भी आगे निकल जाता है। यहाँ तक कि आजकल बैंकिंग क्षेत्र में भी मिनिमम वर्किंग आवर्स सुबह 10 से रात 8 बजे तक है और अगर कोई ज्यादा बड़ी पोस्ट पर है तो वहां पर भी टाइम और ज्यादा बढ़ सकता है। मिथ नंबर 2, गवर्नमेंट जॉब्स आर परमानेंट। लोगों के दिमाग में सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि सरकारी नौकरी स्थायी यानी कि परमानेंट है, जबकि प्राइवेट नौकरी टेम्परेरी होती है। जबकि पहले के मुताबिक आजकल सरकारी नौकरियां भी कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर ही होती हैं। कई सरकारी संगठन यानी कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ही कैंडिडेट्स भर्ती करते हैं। आजकल सरकार नए नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने के लिए और प्रोजेक्ट के मुताबिक ही लोगों की भर्ती करती है और यह भर्ती एक फिक्स टाइम के लिए की जाती है। जैसे एक वक्त पर यूपीएसआरटीसी ने 900 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए थे। इस तरह बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर सोशल वर्कर से लेकर डायरेक्टर तक के पदों के लिए लोगों को अपॉइंट किया था। इसके साथ ही आजकल गवर्नमेंट भी अपने एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस के हिसाब से उसे प्रमोशन देती है। ये बात सच है कि सरकारी नौकरियों में वैसी सुविधा नहीं रही जैसे कभी हुआ करती थी। इन दिनों सरकार अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वालों यानी कि नॉन परफॉर्मर्स से निपटने के लिए सुविचारित नीतियों यानी कि वेल थॉट आउट पॉलिसीज पर काम कर रही है। इसका मतलब है कि अब वो सरकारी कर्मचारी जो अपनी ड्यूटीज को ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं और लापरवाही से काम कर रहे हैं, अब वे अपनी नौकरी पर नहीं रह सकते हैं। जबकि अगर कुछ सरकारी नौकरी परमानेंट होती है तो उसकी तैयारी करने में लोगों की आधी उम्र बीत जाती है। मिथ नंबर 3, हायर पे एंड बेनिफिट। लोगों का मानना है कि सरकारी नौकरी में अच्छी सैलरी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी में हमेशा अच्छी सैलरी होती है। सरकारी नौकरी में सिर्फ शुरुआती दिनों में सैलरी अच्छी होती है। जैसे कि शुरुआती दिनों में 12वीं पास करने के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 20,000 की सैलरी मिल जाती है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआती दिनों में। जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं एक सरकारी कर्मचारी जितना कमाता है और बेनिफिट्स लेता है वो उसके प्राइवेट काउंटर पार्ट को मिलने वाले बेनिफिट्स से बहुत कम होते हैं। जैसे कि प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला एक केपेबल कर्मचारी 15 साल के भीतर असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के लेवल तक जा सकता है, लेकिन वहीं एक सरकारी कर्मचारी 15 सालों में सीनियर क्लर्क और सुप्रिंटेंडेंट ही बन सकता है, जो कि प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय की कुल सैलरी का सिर्फ 1/3 होता है। इस कारण बहुत साल बाद आज का अच्छा वेतन देने वाली सरकारी नौकरी से लोग निराश होने लग जाते हैं, क्योंकि कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज को ना तो उनकी योग्यता के मुताबिक पोस्ट मिल पाती है और ना ही कोई अवार्ड। जबकि प्राइवेट सेक्टर में शुरुआत में करियर थोड़ा कठिन होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ जो लोग केपेबल होते हैं उन्हें अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। यहाँ तक कि प्राइवेट जॉब में लोगों को करोड़ों तक के ऑफर मिलते हैं, जबकि सरकारी नौकरी में ऐसा नहीं होता है। एक वक्त था जब तक सरकारी नौकरी बहुत अच्छी मानी जाती थी, लेकिन आज सरकारी नौकरी पहले की जैसी नहीं रही है। अब जो इंसान काम करना चाहता है वो कहीं पर भी काम कर सकता है, चाहे सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी। आपको कौन सी नौकरी पसंद है दोस्तों? क्या आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।